ओएसपी इंडिया के बेसिक साइंस सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में बात किया था कि ऑटोट्रॉप जो होता है उसका काम अपना भोजन खुद से तैयार करना होता है, और सारे पेड़ पौधे ऑटोट्रॉप की श्रेणी में आते हैं। तो उन्हें अपने भोजन को तैयार करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरना होता है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से पेड़ पौधा अपना खाना तैयार करते हैं। और आपसे अनुरोध होगा कि आप स्लाइड में जो डिफिनेशन दिए जा रहे हैं आप उन्हें भी क्रमशः नोट करते जाएं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में फायदा होगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस। ठीक है, जो एनर्जी बनता है फोटोसिंथेसिस के दरमियान, उस एनर्जी को सिंथेसिस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। किसके माध्यम से? वो बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के माध्यम से। उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट लगता है, जिसके मदद से पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड फॉर द प्लांट्स। ठीक है, तो अब हम फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो टर्म है हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पर बात करते हैं तो एक टर्म होता है स्टोमाटा। तो स्टोमाटा आता है। तो स्टोमाटा क्या है? तो जब पेड़ पौधा, जो भी पौधा होता है उसके अंदर जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो पत्ता कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो उसके अंदर स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा के अंदर गार्ड सेल होता है। तो गार्ड सेल फैल जाता है और फैलने के कारण उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो स्टोमाटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में काम करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। तो ये स्टोमाटा हो गया। अगला इंपॉर्टेंट टर्म होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? पेड़ पौधे के पत्ते में पाया जाने वाला ग्रीन पिगमेंट। जो हमको पत्ता हरा दिखता है, लगभग पेड़ का पत्ता हरा होता है, तो पत्ता जो पेड़ों का हरा होता है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण कि वो पत्ता हरा होता है। और क्लोरोफिल का जरूरत क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है। सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर होता है। इसी को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आंख बंद कीजिए और क्विक रिवीजन कीजिए हमने जितने चीजों को पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है आज फोटोसिंथेसिस क्या है। तो ऑल ऑटोट्रॉप्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ। सारा ऑटोट्रॉप अपना फूड खुद से तैयार करता है। तो फूड को तैयार करने के दरमियान पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें दो टर्म आता है। एक टर्म होता है स्टोमाटा, एक टर्म होता है क्लोरोफिल। तो स्टोमाटा जो होता है वो गार्ड सेल होता है स्टोमाटा के अंदर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो आपका सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि पानी पत्ता तक कहां से पहुंचता है? तो जड़ के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करके पत्ता तक पहुंचाया जाता है और पूरा भोजन तैयार होता है। और पूरे भोजन के तैयार होने के बाद जो भोजन होता है वो पत्ता, पेड़ पूरा ग्रहण कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है उसे पेड़ के द्वारा इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं ग्रो मोर ट्री, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। पेड़ हमारे लिए जरूरी है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधा का होना जरूरी है, क्योंकि उससे हमें फल भी मिलता है और उससे हमें सांस लेने के लिए ताजी ऑक्सीजन जो है वो भी हमें पेड़ से ही मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम रहा या कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।